अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। हाजिर हो चुका हूं लेकर एक और इस्लामियत की वीडियो। नाज़रीन, आज हमारे मुल्क में हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं और उन्हें निस्तो नाबूद किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला का करिश्मा होता है तो अच्छे अच्छे लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम में तब्दील हो जाती है। और दोस्तों, क्या उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश हर जगह की सरकार का बुलडोजर सिर्फ मज़ारों और मस्जिदों को गिराने के लिए चल रहा है? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि मेरे प्यारे मोमिनो, तुम दीन की राह पर चलो, मैं खुद ही दीन की हिफाजत करूंगा। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में जब एक मस्जिद गिराई गई तो उसे गिराने वाले के ऊपर ऐसा अजाब आया कि हर कोई उसे देखकर हैरान रह गया और खुदा से तौबा करने लगे। तो नाज़रीन, कौन सी है वो मस्जिद जिसका सच्चा वाकया आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, हमारे मुल्क में गैर मुस्लिमों को लगता है कि मस्जिदों और मज़ारों को निशाना बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन नहीं नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और नाज़रीन, हमारे मजहब की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ही हमारे खुदा ने ली है। लिहाजा हर मुसलमान को यह एतबार है कि हमारा खुदा हमारे साथ ज्यादती नहीं होने देगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है और वही हमारा महबूब है। और नाज़रीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने इस जहां को संभालते रखा है और वही इस दुनिया का वाहिद खुदा है। और नाज़रीन, मुसलमानों के साथ आज से ही नहीं बल्कि कई सालों से ऐसे ही जुल्म होते आ रहे हैं। और हिंदुस्तान में रहने वाले ज्यादातर लोग हिंदू हैं और उसके बाद मुस्लिम, सिख और ईसाई आते हैं। और नाज़रीन, भारत देश में और भी कई धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन अक्सर यही देखा जाता है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे भड़क जाते हैं और इन दंगों में दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के इबादतगाह को निशाना बनाते हैं। ऐसा एक वाकया हुआ था साल 1992 में। जी हाँ नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। बाबरी मस्जिद को मुगल बादशाह के जमाने में बनवाया गया था, इसीलिए इसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा था। मगर नाज़रीन, ये मस्जिद हिंदू भाइयों के ईमान की जगह यानी कि अयोध्या में बनाया गया था और काफी लंबे वक्त से बाबरी मस्जिद पर हिंदू और मुसलमानों में जंग चल रही थी। मामला अदालत में भी चल रहा था। मगर साल 1992 दिसंबर की 6 तारीख को बाबरी मस्जिद को हिंदू विश्व परिषद के कुछ लोगों ने मिलकर इसे बिना अदालत का फैसला आए तोड़ दिया था। तो नाज़रीन, एक मस्जिद को इस तरह से तोड़ देना न सिर्फ मुसलमानों पर अन्याय था बल्कि भारत के कानूनों की भी धज्जियां उड़ाई गई थी। लेकिन नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिन लोगों ने मस्जिदों को तोड़ने में अहम किरदार अदा किया था, तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि देखने और सुनाने वालों की भी रूह कांप गई थी। जी हाँ नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मस्जिद को तोड़ने वालों पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है और किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला अपनी उम्मत और हमारे दीन की हिफाजत करता है। नाज़रीन, ये वाकया पूरी तरह से सच है और इस वाकये के बाद कई लोगों ने इस बात को मानना भी शुरू कर दिया कि मस्जिद को गिराने में अहम किरदार निभाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने अजियत दी है। तो आइए आपको वो वाकया तफसील से सुनाते हैं। नाज़रीन, साल 1992 की ये बात है जब बाबरी मस्जिद को चारों तरफ से घेर लिया गया था और मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए थे। इसके साथ दोस्तों, ये लोग नहीं जानते थे कि अपनी अजियत को दावत दे रहे थे। सभी लोगों ने मस्जिद के चारों तरफ शोर मचाना और मुस्लिमों को भड़काना शुरू कर दिया था। और ऐसा मंजर देखकर तो किसी भी मुसलमान का खून खौल जाता, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था। और नाज़रीन, बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए आए लोगों में से ही एक थे चंचल मीना, जिनका यह वाकया आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। चंचल मीना, जो कि मध्य प्रदेश के स्वाखेड़ा गांव का रहने वाला था। और चंचल मीना जैसे ही और भी कई लोगों के दिमाग में बाबरी मस्जिद और मुसलमानों के खिलाफ नफरत घोली गई थी और बताया गया था कि बाबरी मस्जिद ही सभी फसादों की जड़ है। तो इसी नफरत में अंधे होकर चंचल मीना जैसे और भी कई हिंदू बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए अयोध्या आए थे। चंचल सिंह मीना की उम्र उस वक्त 30 साल की थी और उस वक्त उस पर जवानी का जोश था। लिहाजा जिसने जो कहा उसने वो सुना और मध्य प्रदेश से कार सेवक बनाकर हजारों लोगों के साथ बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए पहुंच गए। जब बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए हजारों की तादाद में हिंदू कार सेवक अयोध्या पहुंचे तो वहां के मुसलमानों में भी दहशत पैदा हो गई थी। इसी के साथ नाज़रीन, आपको बता दें कि चंचल सिंह मीना कई कार सेवकों के साथ बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गया था। सभी लोगों ने मस्जिद को चारों तरफ से घेरा हुआ था और चंचल सिंह मीना भी बाकी लोगों के साथ बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा हुआ था। गुंबद पर वार कर रहा था और उसे तोड़ रहा था। और नाज़रीन, मेरे प्यारे नबी को सबसे प्यारी है उनकी इबादतगाह, जहां हर मुसलमान जाता है और प्यारे रब को याद करता है। उस रोज हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को तोड़कर अल्लाह की इबादतगाह पर भी चोट की थी। तो चंचल सिंह मीना, जो बाकी लोगों की तरह ही बाबरी मस्जिद के गुंबद पर बैठा हुआ था, गुंबद को तोड़ रहा था। तो अचानक ऐसे में क्या होता है कि वो गुंबद के साथ ही नीचे आ गिरता है। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल सही सुना आपने। बाबरी मस्जिद का एक गुंबद अचानक से नीचे आ गिरता है और उसी गुंबद पर चंचल सिंह मीना बैठे हुए गुंबद को तोड़ रहे थे।
तो गुंबद के साथ साथ चंचल सिंह मीना जब जमीन पर धड़ाम से गिरे तो उसकी पीठ पर गुंबद का वो बड़ा सा हिस्सा आकर गिर गया। अब चंचल सिंह मीना ऐसे में कुछ समझ पाते उससे पहले ही गुंबद का वो बहुत भारी सा पत्थर उसकी कमर पर गिर चुका था और गुंबद के गिरने से चारों तरफ भगदड़ मच गई और लोग शोर मचाने लगे। उधर चंचल सिंह मीना गुंबद के पत्थर के नीचे दबा हुआ दर्द से चिल्ला रहा था। जल्दी ही कुछ लोगों की नजर चंचल सिंह मीना पर पड़ी और उसके बाद उसे अयोध्या के ही पास के अस्पताल में ले गए। लेकिन नाज़रीन, चंचल सिंह मीना पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं था। चंचल सिंह मीना दर्द से रो रहा था और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन ऐसे में अयोध्या के डॉक्टर्स ने उसे फैजाबाद शिफ्ट करने का हुक्म दे दिया और कहा कि वो ही उसे ठीक कर सकते हैं। अयोध्या से चंचल सिंह मीना को फैजाबाद लाया गया, मगर फैजाबाद के डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि वो उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। और नाज़रीन, ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला को नाराज करने वाले जो भी शख्स होते हैं, जो भी मखलूक होती है, उसके साथ ऐसा ही होता है। चंचल सिंह मीणा को किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा था। आखिरकार लखनऊ में चंचल सिंह मीणा को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि अस्पताल में कुछ दिन तक चंचल सिंह मीणा का इलाज चला और उसके बाद उन्हें अपने ही गांव स्वाखेड़ा मध्य प्रदेश वापस भेज दिया गया। और नाज़रीन, जवानी के जोश में अल्लाह का घर नेस्तो नाबूद करने के लिए निकले चंचल सिंह मीणा पर अल्लाह का ऐसा अजाब हुआ कि वो जिंदगी पर चल फिर नहीं सकता था। तो अल्लाह ने उस पर ऐसा अजाब नाजिल फरमाया कि उसकी पूरी जिंदगी चारपाई पर ही गुजर गई। आज के वक्त भी वो चल फिर नहीं सकता है। और नाज़रीन, इस्लाम में कभी भी किसी बेगुनाह के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होती है, मगर जो खुदा को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है या फिर खुदा के नेक बंदों को परेशान करता है तो उसके साथ अल्लाह तबारक व ताला का ऐसा ही हश्र देखने को मिलता है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है कि हम सब मुसलमानों को अपने दीन के लिए जान भी देनी पड़े तो उससे गुरेज न करें, बल्कि हंसते हंसते अपनी जान दे दे। लेकिन इसी के साथ किसी दूसरे शख्स के मजहब या धर्म पर कोई उंगली ना उठाओ। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद का मुकदमा अदालत में चल रहा था और ऐसे में उसका यूं इस तरह से तोड़े जाना बेहद ही शर्मनाक था। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली दफ़ा एक और ऐसी ही इस्लामियत की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।